श्रद्धा मर्डर केस में आज आफताब का अंतिम पॉलीग्राफ हो रहा है। कल हुए हमले के बाद एफएसएल रोहिणी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एफएसएल रोहिणी के बाहर बीएसएफ की तैनाती कर दी गई है। इससे पहले सोमवार को करीब 7 घंटे तक पॉलीग्राफ टेस्ट चला था। पॉलीग्राफ टेस्ट के चौथे दिन भी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा नहीं हुआ था। आफताब को लेकर एफएसएल की साइकोलॉजिकल डिवीजन का कुछ काम अभी भी बाकी है। खबरों के मुताबिक नार्को का प्रोसेस भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों की दखल के बाद मानिकपुर थाना पुलिस ने श्रद्धा के परिवार की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रद्धा मर्डर केस में जब दिल्ली पुलिस की टीम आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के बाद उसे वापस तिहाड़ जेल ले जा रही थी, तो कुछ लोगों ने आफताब की वैन पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों को रोकने के लिए पुलिस के कई जवानों ने पिस्टल तक तान ली, लेकिन हमलावर आफताब को लेकर गुस्से में थे। हमलावरों ने बताया कि वो हिंदू सेना है और आफताब के 70 टुकड़े। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। करने आए हैं। पुलिस ने जब हमलावरों को गिरफ्तार किया तो उनके पास तलवारों के साथ साथ हथौड़ा भी था। पुलिस ने सारे हथियार जब्त कर लिए हैं। हिंदू सेना का कहना है कि उनका हमलावरों से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार हमलावर कौन थे। गैंगस्टर सिंडिकेट के खिलाफ एनआईए कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा समेत दिल्ली के 6 जिलों में करी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ये रेड उस गैंगस्टर सिंडिकेट के सिलसिले में हुई है जो देश में शांति भंग करने के लिए विदेशी ताकतों के इशारे पर सक्रिय है। गौरतलब है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड गिरोह के बारे में कई इनपुट मिले हैं। इसके बाद से ही केंद्रीय एजेंसियां अलर्ट पर हैं और लगातार छापेमारी कर रही हैं। कर्नाटका के उडुपी में कॉलेज टीचर ने मुस्लिम छात्र की तुलना आतंकी से की, जिसके बाद टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल टीचर ने स्टूडेंट से उसका नाम पूछा था। जब छात्र ने अपना नाम बताया तो टीचर ने कहा, तुम कसाब जैसे हो। ये घटना कर्नाटका के उडुपी में मौजूद एक इंस्टीट्यूट की है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं सूरत में एक रैली के दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस बच्चे की तरह किसी को दबना नहीं है। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। कल AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सूरत की रैली में मुस्लिम नौजवानों से नाइंसाफी के खिलाफ कोहराम मचाने की अपील की है। एक शेर को अपने हिसाब से मोड़ते हुए ओवैसी ने यहाँ तक कह डाला कि मोदी और RSS के दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो। ओवैसी को लगा कि शायद उनकी जुबान से जो बात निकली है उससे संदेश लोगों के बीच गलत जा सकता है, इसीलिए फौरन उन्होंने मंच से ही शेर पर सफाई दे दी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा आज रिटायर हो रहे हैं। जनरल बाजवा की जगह पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया है। जनरल बाजवा को 3 साल का सेना विस्तार दिया गया था, जो आज खत्म हो रहा है। रिटायरमेंट से पहले जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान सेना को सबक दिया है और जाते जाते एक खास फॉर्मूला बताया। बाजवा ने कहा, मुल्क के 70 साल के इतिहास में पहली बार हमने सियासत से दूरी बनाने का फैसला किया है। बाजवा का मानना है कि इससे फौज की इज्जत बढ़ेगी और देश में लोकतंत्र मजबूत होगा। चीन में सख्त लॉकडाउन के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अमेरिका ने एंट्री ली है। अमेरिका ने भी चीन की जीरो कोविड नीति को लेकर हो रहे विरोध पर तंज कसा है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रवक्ता ने कहा है कि चीन की जीरो कोविड नीति में काम करने की संभावना नहीं है और इसकी पुष्टि वहां हो रहे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दुनिया भर के सभी लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है। चीन के 4 बड़े शहरों में लोग शी जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि शी जिनपिंग अपनी कुर्सी छोड़ दें।
कतर में हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 को लेकर मिस्र के एक मौलाना ने विवादित बयान दिया है। मौलाना यूनुस माखियान ने फुटबॉल को वक्त की बर्बादी बताया। इतना ही नहीं, मेसी और रोनाल्डो जैसे खिलाड़ियों को इस्लाम का दुश्मन कह डाला। मौलाना यूनुस यही नहीं रुके, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि फुटबॉल पर खर्च किया जाने वाला पैसा परमाणु बम बनाने में लगाना चाहिए। मौलाना ने मुसलमानों से फुटबॉल मैच नहीं देखने की अपील की। मौलाना यूनुस के मुताबिक फुटबॉल से मुसलमानों का समय बर्बाद होता है और जिहाद के मकसद से इंसान भटक जाता है। इटली के दक्षिण इस्चिया द्वीप पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन हो गया है। लैंडस्लाइड के चलते कई इमारतें ढह गई हैं, जिसमें कई लोग लापता हैं। इस्चिया द्वीप के मेयर ने लोगों से घर में रहने को कहा है। बताया जा रहा है कि भूस्खलन में कम से कम 100 लोग फंस गए हैं। 10 इमारतें ढह गई हैं। दमकल कर्मी बचाव अभियान जारी रखे हुए हैं। नेपाल से लोगों के लिए मदद भेजी गई है, लेकिन उन्हें खराब मौसम की वजह से द्वीप तक पहुँचने में परेशानी हो रही है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।